Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain understanding sorting and searching in Python. Means how can we sort a list, or how can we search an element from a list. तो देखिए कि हम कैसे किसी लिस्ट को अरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और हम कैसे किसी एलिमेंट को किसी लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। तो उसको हमने आज बताने की कोशिश की है। तो प्लीज सी। तो पहला क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इन कंप्यूटर टर्म्स रिफर टू अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी हम अब जब लिस्ट को अरेंज करते हैं किसी ऑर्डर में, असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। There are multiple ways or techniques or algorithms that we can apply to sort a group of elements such as selection sort, insertion sort, bubble sort, heap sort, quick sort, merge sort, etc. तो बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके डेटा को अरेंज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के। तो हम आज सिर्फ दो सॉर्टिंग की चर्चा करेंगे, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की। तो देखिए बबल सॉर्ट क्या होता है? द बेसिक आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट इज टू कंपेयर टू adjoining values and exchange them if they are not in proper order. The bubble sort takes maximum n-1 passes to sort all the elements of an n-sized array, a list that is called list. In ith pass of bubble sort, sorting the list in any order, the last I-1 elements are already sorted and ith largest or smallest element is placed at ith last position. We have kept in mind, since one largest or smallest element settles at its right position in one complete iteration, next time we need not compare that element. That is, after first complete iteration, we can have one less number of comparisons in next iteration. After second complete iteration, we can have two less number of comparisons in next iteration and so on. तो क्या होता है, जितने बार हम लूप चलाते जाते हैं एक एक बार कम होता जाता है चेकिंग के लिए, एक एक एलिमेंट कम होता रहता है और लास्ट में दो एलिमेंट बचते हैं, उनको कंपेयर कर देते हैं और फिर अरेंज कर देते हैं, तो हमारी लिस्ट अरेंज हो जाती है। तो ये है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाते हैं। बबल सॉर्ट में क्या होता है, हमेशा पड़ोस वाले एलिमेंट कंपेयर किए जाते हैं और जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू होती है तुरंत ही हम स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऐसा करते रहते हैं। तो क्या होता है, सबसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में पहुंच जाता है, अगर डिसेंडिंग करना है सबसे छोटा एलिमेंट बाद में पहुंच जाता है। तो अगली बार उसको कंपेयर नहीं करते, उससे कम सब कंपेयर करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, एक एक कम होता रहता है, लास्ट में फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं और अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारा बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोग्राम टू सॉर्ट अ लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट, हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, फिर हमने कहा int इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर हमने लूप चला लिया, a इन रेंज n यानी 0 से लेके n-1 चलेगा, फिर b इज इक्वल टू int इनपुट एंटर नंबर और l डॉट अपेंड b। तो क्या होगा, लिस्ट में एक एक डेटा अपेंड होता जाएगा, तो लिस्ट में जो इनपुट कर रहे हैं b वो ऐड होता जाएगा एक एक करके, तो हमारी लिस्ट पूरी बन जाएगी। n मान लिया हमने 5 दिया तो 5 टाइम लूप चलेगा, 10 दिया तो 10 टाइम चलेगा, 100 दिया तो 100 टाइम चलेगा। इतने डेटा इनपुट होंगे और वो लिस्ट में एक एक करके ऐड होते जाएंगे, यानी हमारी लिस्ट बन जाएगी, डेटा उसमें आ जाएगा। उसके बाद
हम उस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, ओरिजिनल लिस्ट इज एल। अब हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट, तो लूप चलेगा ए इन रेंज एन, दूसरा लूप चलेगा बी इन रेंज एन माइनस ए माइनस वन। क्या होगा, माइनस ए करने से क्या होगा कि जो अरेंज होकर डेटा पहुंच चुका है उसको दोबारा कंपेयर नहीं होगा। तो पहली बार ए 0 होगा तो पूरी लिस्ट कंपेयर होगी, फिर एक एक करके ए इंक्रीज होता रहेगा, तो हर बार एक एक डेटा कम कंपेयर होगा क्योंकि वो अपनी जगह पहुंच चुका होगा, वो डेटा अपनी जगह पहुंच चुका होगा। तो ऐसे चलता जाएगा और हम कंपेयर करेंगे कि बी इंडेक्स जो होगा वो छोटा होगा और बी प्लस इंडेक्स बड़ा होगा। तो उससे पहला वाला इंडेक्स वैल्यू अगर बड़ी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अगर असेंडिंग करना है तो यहाँ मोर देन लगेगा ये, और अगर डिसेंडिंग करना है तो ये केवल चेंज हो जाएगा, लेस देन लगा देंगे, डिसेंडिंग हो जाएगा और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर असेंडिंग करना है तो मोर देन लगेगा, अगर डिसेंडिंग करना है तो केवल लेस देन कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हमारी लिस्ट क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या होगा, हमेशा जैसे लिस्ट है, ये लिस्ट है तो पहले ये दोनों कंपेयर होंगे, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, ये और तुरंत स्वैप होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे अगर असेंडिंग में करना है तो सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा, फिर दोबारा ये कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करेंगे तो उससे ये बड़ा यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये दोनों कंपेयर करेंगे, फिर ये करेंगे, यहाँ बड़ा पहुँच जाएगा, फिर ये दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ बड़ा पहुँच जाएगा, अपने आप छोटा यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये तरीका है, हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाते हैं बबल सॉर्ट में। बबल सॉर्ट में हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, बबल सॉर्ट। फिर प्रिंट कर देंगे लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग एल, प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा डेटा सॉर्टेड डेटा आ जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का। तो अगला क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम ऊपर की तरफ कंपेयर करते जाते हैं, जो एलिमेंट छोटा मिलता है यानी जो छोटा एलिमेंट बड़ा मिलता है, पहले एक सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा, उससे जो भी बड़ा मिलता है वो नीचे शिफ्ट होता जाता है, फिर उसके लिए स्पेस बन जाता है और जहाँ इंसर्ट करना है वो एलिमेंट उसी प्लेस पे जाके इंसर्ट होता है। तो हम जगह बनाते हैं, जब भी जगह बनाना होता है शिफ्टिंग करते हैं नीचे की तरफ, और जब तब तक वो डेटा शिफ्ट होता जाएगा नीचे की तरफ जो डेटा उस एलिमेंट से बड़ा होगा, और जहाँ पर वो पहुँचना है वहाँ पर उसको पहुँचा देंगे। तो ये तरीका है हमारा। तो देखिए, तो इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग दैट बिल्ड्स अ सॉर्टेड लिस्ट इन वन एलिमेंट एट अ टाइम from the unsorted list by inserting the element at its correct position। करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं जाके, जो डेटा उस एक सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट उठा लिया और ऊपर की तरफ चेक करते जाते हैं, तब तक चेक करते हैं जब तक छोटा एलिमेंट ना मिल जाए या हमारी लिस्ट खत्म ना हो जाए, तब तक चेक करते रहते हैं। जब मिल जाता है छोटा तो उसके नीचे इंसर्ट करते हैं, छोटा नहीं मिलता है तो पहले वाले इंडेक्स पे डेटा इंसर्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा है इन सॉर्टेड लिस्ट। इन ith इटरेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट प्रीवियस i-1 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। तो जितने लूप चलते जाएंगे उतने एलिमेंट हमेशा ऊपर वाले डेटा सॉर्ट होते जाएंगे, या ऊपर वाले कहें या लेफ्ट वाले कहें। द इंसर्शन सॉर्ट टेक्स मैक्सिमम n-1 passes to sort all the elements of an n sizes list। Unlike the other sorts, the insertion sort passes through the list only once। एक बार में काम हो जाता है, एक डेटा उठाते हैं उसको करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा देते हैं, और जो डेटा बड़ा होता है वो नीचे शिफ्ट होता रहता है, फिर वो जगह इंसर्ट कर देते हैं जाके, इसलिए इसको बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो इसमें क्या होता है, ऐसे होता है, ये हमारी लिस्ट होती है, जैसे ये उठाया ऊपर की तरफ जाएंगे और जो बड़ा होगा वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा, फिर ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, और जहाँ पर पहुँचना है वहाँ इंसर्ट करते जाएंगे। फिर जैसे उठाया, ये उठाया तो यहाँ इंसर्ट कर दिया, फिर ये उठाया यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो डेटा अपने आप से अपनी पोजीशन पे इंसर्ट होता जाता है। तो जो डेटा उठाते हैं उससे जो डेटा ऊपर की तरफ चेक करते हैं, जो बड़ा होता है वो नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अगर असेंडिंग करना है, अगर डिसेंडिंग करना है, जो डेटा छोटा होता है उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं और उस पोजीशन पे जाके उस जो एलिमेंट लिया है उसको इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारा तरीका है इंसर्शन सॉर्ट का। तो देखिए, प्रोग्राम टू सॉर्ट अ लिस्ट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, एक एम्प्टी लिस्ट लिया,
एन लिया इनपुट, INT इनपुट इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर फॉर लूप चलाया, फॉर ए इन रेंज एन बी इनपुट किया और अपेंड करते गए। तो ये एक लिस्ट तैयार हो गई हमारी जिसको हमें सॉर्ट करना है। फिर ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर दिया, फिर हमारा लूप चलेगा 1 से चलता है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, ये वाला डेटा उठाते हैं और फिर ऊपर की तरफ चेक करते हैं, ये डेटा नहीं उठाते, फिर ऊपर की तरफ चेक करते हैं, जो डेटा छोटा मिलता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। अगर डिसेंडिंग में अगर सेंडिंग करना है जो डेटा बड़ा मिलता है उसको नीचे शिफ्ट करते रहते हैं। तो देखिए वही चीज़ है। फिर क्या करते हैं, टी में वो डेटा उठा डाल लेते हैं और चेकिंग कहाँ से होती है, उससे कम से, और चेक करते रहते हैं, तब तक चेक करते रहते हैं जब तक बी हमारा मोर देन इक्वल टू 0 रहता है और हमारा टी लेस देन एल ऑफ बी रहता है। और जो डेटा ऐसा कंडीशन में मिलता है वो डेटा एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाता है, एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाता है और फिर एक घटा देते हैं बी को। ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही सबसे छोटा एलिमेंट जो एलिमेंट से बड़ा मिल जाएगा डेटा, यानी छोटा मिल जाएगा अगर असेंडिंग करना है, अगर डिसेंडिंग करना बड़ा मिल जाएगा तो रुक जाएंगे और फिर वहाँ पर जाके इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एलिजिबल b+1 पे उस टी को इंसर्ट कर देंगे, उस करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं जाके, और पूरी जब पूरा लूप चल जाएगा तो लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। इसको इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं। यानी जो डेटा उठाते हैं ऊपर की तरफ चेक करते हैं, जो डेटा उस अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो जो डेटा उससे बड़ा मिलता है उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं और करेक्ट पोजीशन पे जाकर उसको इंसर्ट कर देते हैं। अगर डिसेंडिंग करना है, जो डेटा छोटा मिलता है उससे वो नीचे शिफ्ट होता रहता है और उस पोजीशन में जाके उसको इंसर्ट कर देते हैं। ये तरीका हमारा इंसर्शन सॉर्ट का है। तो ये दो हमने सॉर्टिंग बताई, एक सॉर्टिंग बताई आपको बबल सॉर्ट, एक बताई इंसर्शन सॉर्ट। तो अब हम बात करते हैं सर्चिंग की। सर्चिंग मतलब है एक लिस्ट में एक एलिमेंट को सर्च करना। तो क्या है सर्चिंग? समटाइम्स वी नीड टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। टू accomplish this task we can use different searching techniques like linear search and binary search। तो linear search क्या है? linear search में एक सीक्वेंस में सर्च किया जाता है एक एक करके। In linear search each element of list is compared with the given element to be searched for one by one। This method which traverses the list sequentially to locate the given element is called linear search or sequential search। तो इसका प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च। एक लिस्ट लिया हमने एम्प्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट लिए, लूप चलाया और एक डेटा इनपुट करा के उसमें अपेंड कर दिया। तो ये हमारी क्या हुई, लिस्ट तैयार हो गई। फिर सर्चिंग एलिमेंट इनपुट किया जिसको सर्च करना है, फिर एक निगेटिव इंडेक्स ले लिया, एफ में फ्लैग ले लिया, फिर लूप चलाया 0 से लेकर लेस देन n तक और चेक करते गए। अगर एस ए आप एल आप ए से मिल जाएगा, अगर मिल गया तो ए को बी एफ में डाल देंगे और ब्रेक कर देंगे, फिर चेक कर लेंगे। अगर एफ लेस देन 0 है, लेस देन 0 कब होगा, जब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। इसलिए ट्रू ना होने का मतलब क्या है, ट्रू ना होने का मतलब है डेटा नहीं मिला। जब ट्रू हो जाएगी तो डेटा मिल जाएगा, फिर चेक कर लेंगे। अगर लेस देन 0 है, नहीं मिला, इसका मतलब नहीं मिला, तो एस इज नॉट फाउंड, एल्स प्रिंट एस इज फाउंड एट f+1 पोजीशन। एफ में इंडेक्स होगा, +1 पे पोजीशन होगी, बता देंगे। तो ये हमारा क्या है, लीनियर सर्च है। अगली क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड लिस्ट में ही हो सकती है। लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, लिस्ट मस्ट बी अरेंज्ड। हमारी लिस्ट हमेशा अरेंज होगी तभी हम बाइनरी सर्च कर पाएंगे, नहीं तो बाइनरी सर्च नहीं हो पाएगी। बाइनरी सर्च के लिए हमारी लिस्ट अरेंज होनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें एक लिस्ट इनपुट नहीं कराई, हमने असाइन कर ली, अरेंज लिस्ट असाइन कर ली। और इसमें एक चीज़ क्या होता है, हमेशा मिडिल इंडेक्स चेक किया जाता है। मिडिल इंडेक्स को चेक करते हैं और अगर मैच कर जाता है तो बता देते हैं, नहीं मैच करता है तो फिर बची हुई लिस्ट में सर्च करते हैं। तो हर बार एक एलिमेंट चेक होता है और हमारी लिस्ट क्या होती है, हाफ हो जाती है। फिर सर्च करते हैं उसमें मिडिल इंडेक्स वैल्यू, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसकी हाफ हो जाती है। इस तरीके से तब तक चलते रहते हैं जब तक हमारा लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा या बराबर रहता है। जैसे लोअर बाउंड बढ़ जाता है अपर बाउंड से, वैसे रुक जाते हैं। तो लोअर बाउंड हमेशा 0 लेते हैं शुरुआत में और अपर बाउंड के लेते हैं लेंथ -1 लेते हैं। जितनी लेंथ होती है लिस्ट की उतना -1 लेते हैं। यानी स्टार्टिंग इंडेक्स लोअर बाउंड में जाता है और एंडिंग इंडेक्स अपर बाउंड में जाता है इनिशियल पोजीशन में। और फिर इंडेक्स मिडिल इंडेक्स देते हैं और उससे मिडिल वाला हमेशा वी ऑलवेज कंपेयर मिडिल इंडेक्स वैल्यू इन बाइनरी सर्च। अगर मैच कर गया
तो मिल गया। नहीं मैच करा तो क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं कि सर्चिंग एलिमेंट मिडिल वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो लेफ्ट पोर्शन पे हो सकता है, अगर बड़ा है तो राइट पोर्शन पे हो सकता है। तो क्या करेंगे, जहाँ हो सकता है वहाँ उस उतने एरिया में चेक करेंगे, बाकी लिस्ट हमारी बेकार हो जाएगी। तो अगर ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो अपर बाउंड बेकार होता है, तो अपर बाउंड चेंज करते हैं। और अगर राइट साइड में है तो लोअर बाउंड बेकार होता है, लोअर बाउंड कम सेट करते हैं। फिर ये तरीका है, और हमेशा मिडिल इंडेक्स वैल्यू कंपेयर की जाती है, और हमारी लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होगी तभी बाइनरी सर्च पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च। तो हमने क्या किया, लिस्ट हमने अरेंज लिस्ट ले ली 4, 7, 20, 35, 52, 91, 100, 150, 180, ये हमने अरेंज ले ली, जिससे कि प्रॉब्लम ही ना हो। हम इनपुट करा सकते थे लेकिन हमने अरेंज लिस्ट ले ली। उसके बाद क्या किया, एक एस इनपुट करा लिया जिसको सर्च करना है। फिर हमने एफ को -1 ले लिया और लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड क्या ले लिया, लेंथ -1, जो लेंथ आ रही है उस लिस्ट की -1, यानी लोअर बाउंड में फर्स्ट इंडेक्स और अपर बाउंड में लास्ट इंडेक्स ले लेंगे। उसके बाद वाइल लगा देंगे, चेक करेंगे कि लोअर बाउंड लेस देन इक्वल यू है और एफ -1 है। जब तक हम क्या करेंगे, मिडिल इंडेक्स निकालेंगे, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 और एम में चला जाएगा। फिर चेक करेंगे एस इज इक्वल टू एल ऑफ एम, अगर है तो एफ बदल देंगे। एम कहाँ मिला, एम इंडेक्स में मिल गया तो एम इंडेक्स एफ में स्टोर कर देंगे। अगर नहीं मिला चेक करेंगे एस क्या एल ऑफ एम से छोटा है, अगर छोटा है तो अपर बाउंड चेंज होगा, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, एम -1 हो जाएगा। अगर बड़ा है तो लोअर बाउंड चेंज होगा, एम +1 हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा रहता है या इक्वल रहता है। और अगर एफ बदल गया, एफ कब बदलेगा, जब डेटा मैच कर जाएगा, जब डेटा मिल जाएगा तो एफ हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोनों जब तक ट्रू रहेंगी तब तक चलेगा। ये फॉल्स होने मतलब मिल गया और ये फॉल्स होने मतलब डेटा है नहीं। फिर चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे, अगर एफ लेस देन 0 है मतलब क्या है, हमारा एफ चेंज नहीं हुआ, इस तक मैच नहीं किया कहीं, तो क्या कहेंगे, एस इज नॉट फाउंड। अगर एल्स में क्या कहेंगे, प्रिंट एस इज फाउंड एट f+1 पोजीशन। तो ये हमारी क्या है, बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च में हमेशा याद रखिए हमारी लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, और हमेशा हम मिडिल इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। और जैसे ही मैच करता है तो वो बता देते हैं, नहीं मैच करता है तो चेक करते हैं कि जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है मिडिल वाली वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो फर्स्ट हाफ में होना चाहिए, अगर बड़ा है तो लास्ट हाफ में होना चाहिए। और यही करते करते हर बार लिस्ट हमारी आधी हो जाती, उसकी फिर आधी हो जाती, फिर उसकी आधी हो जाती। तो इससे क्या होता है, बहुत ही जल्दी सर्च हो जाता है एलिमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट सर्च करते हैं, एक बार एक एलिमेंट, फिर आधी हो गई, फिर सर्च एक एलिमेंट सर्च किया फिर आधी हो गई, फिर एक एलिमेंट सर्च किया फिर आधी हो गई। तो हर बार लिस्ट हमारी क्या होती है, आधी हो जाती है। और एक एलिमेंट सर्च करते हैं, कौन सा, मिडिल वाला। ये है हमारी बाइनरी सर्च। तब तक सर्च करते हैं जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा या इक्वल रहता है, या नहीं मिलता है। और मिल जाता है तो रुक जाते हैं, या लोअर बाउंड अपर से बड़ा हो जाता है तो रुक जाते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया सॉर्टिंग की 2 टेक्निक बताई, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, और सर्चिंग बताई, उसकी 2 टेक्निक बताई, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कर दें, करने से आपका ही फायदा है। इससे क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियो नए आते रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और तुरंत ही अपने नियर डियर अच्छे लोग जो हैं, आपके जानने वाले लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो कभी ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो
तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अगले वीडियो में हम एसक्यूएल के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।